नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। क्या चंद्रशेखर आजाद और मायावती एक साथ आ सकते हैं? क्या 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में और 2027 के विधानसभा चुनाव में मायावती की बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी एक साथ चुनाव लड़ सकती है? बहरहाल जिस तरह से मायावती और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बीच हाल फिलहाल में बयानबाजी चल रही है, उसे देखते हुए शायद आपको लग रहा होगा कि ये कैसे संभव है। तो आपको बता दें कि पहली बात यह है, हमें नहीं भूलना चाहिए कि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। और दूसरी चीज़, जब बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की हो तो शायद कुछ भी असंभव नहीं है। खैर, सिर्फ यही कारण नहीं है दोनों के साथ आने का। हम आपके सामने कुछ ऐसे बयान, साक्ष्य भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो इस बात को और हवा दे सकते हैं कि ये दोनों साथ आ सकते हैं। जी हाँ, तो फिलहाल सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि फिलहाल अभी क्या माजरा चल रहा है। तो देखिए, इसकी शुरुआत चंद्रशेखर के एक बयान से होती है, जहाँ पर वो आकाश आनंद को बसपा की मजबूरी बताते हुए, निशाना साधते हुए कहते हैं कि आकाश आनंद को जनता ने नकार दिया है, सिर्फ मजबूरी में उन्हें निकाला और लाया जा रहा है। लेकिन ये बात बुआ मायावती को बिल्कुल नहीं पसंद आती है और उस पर वो ट्वीट करते हुए कहती हैं, देश में बीएसपी बहुजन हित की एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी है तथा पार्टी हित में लोगों पर कार्रवाई करने व उन्हें पश्चाताप करने पर उन्हें वापस लेने की परंपरा है। इसी क्रम में श्री आकाश आनंद के उतार चढ़ाव व उन्हें मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने से बहुत से लोगों में बेचैनी स्वाभाविक है। तो वहीं इसके आगे मायावती चंद्रशेखर पर तंज कसते हुए बरसाती मेंढक और स्वार्थी बता देती हैं उन्हें, जिसमें उन्होंने कहा कि वैसे भी कांग्रेस, भाजपा व सपा आदि पार्टियों के सहारे व इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता व बीएसपी को कमजोर करने वाले बरसाती मेंढकों की तरह के संगठन व दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद व मंत्री क्यों ना बन जाएं, इनसे समाज का कुछ भला नहीं होने वाला। तो ऐसे में लोगों को लगा कि अब मायावती के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल हो सकती है और अब चंद्रशेखर आजाद कुछ बड़ा पलटवार कर सकते हैं। पर चंद्रशेखर आजाद ने मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह ट्वीट मेरे लिए नहीं था, अगर मेरे लिए होता तो बहन जी मेरा नाम लिखती। वह मेरी सम्मानीय नेता है, मैं आजीवन उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। लेकिन मायावती इसके बाद भी नहीं रुकी। कल भी उनका एक बयान आया जहां पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के अंबेडकर विरोधी जातिवादी पार्टियां पर्दे के पीछे से दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों में से कुछ अवसरवादी व स्वार्थी लोगों को खरीद फरोख्त करके अनेकों संगठन व पार्टियां बनवाई हैं। उन्होंने अपने फायदे के लिए उन राज्यों में सक्रिय कर वंचित समाज को गुमराह कर रही हैं। जहां बसपा मजबूत है, विरोधी पार्टियां चुनावों में अपने वोट ट्रांसफर कराकर ऐसे स्वार्थी तत्वों को सांसद, विधायक बना रही हैं। वंचितों को ऐसे भी स्वार्थी एवं अवसरवादी पार्टियां एवं संगठनों से दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि इन पार्टियों का बाबा साहेब या काशीराम से कुछ लेना देना नहीं है। ये भ्रमित करने के लिए उनका और मेरा सम्मान करने की भी बात कहते हैं। यदि ये बहुजन हितैषी होते तो विरोधियों के इशारे पर पार्टी नहीं बनाते, बल्कि सीधे बसपा से जुड़कर मिशन को मजबूत करते। तो ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। और ऐसी नहीं बात नहीं है कि ये सिर्फ अभी की बात है, इससे पहले भी अगर उनके पुराने बयानों को उठाया जाए तो वहां पर भी उन्होंने मायावती की तारीफ ही की है। और तो और इसी साल की शुरुआत में जब उनसे गठबंधन को लेकर सवाल किया गया कि अगर आपके पास सपा या बसपा दोनों में से किसी एक पार्टी के साथ जाने का मौका है तो आप किसे चुनेंगे, तो वहां पर भी चंद्रशेखर ने साफ तौर पर कहा था कि ये तो कोई सवाल ही नहीं बनता है, मायावती जी हमारी नेता है। पर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि तो आखिर बयानबाजी शुरू क्यों हो गई। तो देखिए, मामला दरअसल ये है कि चंद्रशेखर ने जो भी बयानबाजी की है वो आकाश आनंद के खिलाफ की है, पर मायावती पर उन्होंने हमेशा ही अच्छा बोला है। तो ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रशेखर बसपा का रुख करना चाह रहे हो, पर आकाश आनंद के चलते वो फैसला नहीं कर पा रहे हो। हालांकि आपको बताते चले कि कुछ समय पहले एएसपी प्रमुख ने यह भी कहा था कि वो इस बार पंचायती चुनाव में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और अगर ऐसा होता है तो ये बसपा के लिए एक खुला चैलेंज होगा और फिर शायद ही मायावती और चंद्रशेखर एक साथ आ पाए। पर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अगर मायावती की तरफ से तो एकदम ना है, पर फिलहाल माहौल को देखते हुए और बयानबाजी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मायावती की तरफ से तो पूरी तरीके से एकदम ना है। पर चंद्रशेखर की जो आज़ाद की चुप्पी है वो बड़े सवाल खड़े कर रही है। क्या चंद्रशेखर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं? क्या चंद्रशेखर और मायावती एक साथ आ सकते हैं?
क्या ये चंद्रशेखर आज़ाद का प्लान है कि वो मायावती के साथ जाएंगे या मायावती भी आना चाहती हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लानिंग का हिस्सा है। खैर, इन सब मामलों पे आपको क्या लगता है? 2026 के पंचायती चुनाव से पहले और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जो उत्तर प्रदेश में होने हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई में ये बड़े सवाल खड़े करती हैं ये दोनों ही पार्टियां, और क्या ये वाकई में साथ आ सकती चुनावों से पहले, या फिर ये जिस तरह से बयानबाजी चल रही है रास्ते फिलहाल एक दूसरे से जुदा ही नजर आएंगे? इन सब मामलों पे क्या लगता है आपको? कमेंट में हमें बताना बिल्कुल ना भूलें।